बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में एक चौपाई कहते हैं, बंदों संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभया बीच कछु भरना, बिछड़त एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। कहते हैं कि मैं संत और असज्जन दोनों के ही चरणों की वंदना करता हूँ, परंतु फिर भी एक अंतर है, और अंतर यह है कि असज्जन जब जीवन में आते हैं तो जीवन में दुख शुरू हो जाते हैं। यानी असज्जन का जीवन में मिलना दुखदाई है और संतों का बिछड़ना दुखदाई है। आइए देखते हैं गोस्वामी जी असज्जन लोगों की किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की बात कह रहे हैं। सबसे पहले हम देखें संसार के अंदर कुछ लोग कैसे होते हैं। वो किसी का भी अहित करके प्रसन्न होते हैं, चाहे कोई उनका हित करे, लेकिन दूसरे लोगों का अहित करने में उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है। संसार के अंदर कुछ लोगों का स्वभाव इस प्रकार का होता है, जब वे किसी दूसरे को श्रेष्ठ कार्य करते हुए देखते हैं, प्रगति करते हुए देखते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो उन्हें ईर्ष्या होने लगती है। और उस ईर्ष्या के वशीभूत हो वो उनका अहित करने का प्रयास करते हैं। स्वयं प्रगति करने की कोशिश नहीं करते, अपितु अपनी सारी शक्ति दूसरों को पीछे धकेलने में व्यर्थ कर देते हैं। और इस प्रकार के कुछ ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग इस भक्ति मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हमारे समक्ष भी आते हैं, हमारे जीवन में भी आते हैं। किस प्रकार से? योगानंद परमहंस जी, उनका पहले का नाम मुकुंद था, श्री युक्तेश्वर गिरी जी के शिष्य हैं। युक्तेश्वर गिरी जी योगानंद जी को, मुकुंद को आश्रम की मुख्य सेवाओं के लिए निर्धारित करते हैं। उन्हें बुलाकर के कहते हैं कि अन्य सभी सेवादारों का सुपरविजन आपको करना है और जो भी मुख्य कार्य हैं आश्रम के वो सब आपने देखने हैं। मुकुंद इस कार्य को बहुत लगन से करते हैं। कुछ दिनों के बाद आश्रम में एक और शिष्य का आगमन होता है जिसका नाम था कुमार। गुरुदेव कुमार को भी अतिशय प्रेम देते हैं, और जब कुछ समय हो गया तो कुमार को बुलाकर के कहने लगे, देखो कुमार, तुम जाकर के मुकुंद से मिलो, वो तुम्हें सेवा बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। और हाँ, तुम्हें अपने समय के अंदर जो भी समय तुम्हारे पास है, तुम्हें आश्रम की साफ सफाई, रसोई घर की व्यवस्था, इन सब सेवाओं को मुख्य रूप से देखना है। कुमार ये बात सुनकर के चला जाता है और वो अपनी सेवाओं को करता है। कुमार देखता है कि आश्रम के अंदर मुकुंद की बहुत लोकप्रियता है। आश्रम के अंदर जितने भी आगंतुक आते हैं वो सब मुकुंद से बहुत प्रेम से मिलते हैं और सभी उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। इसी प्रकार सेवा करते करते कुमार एक दिन गुरुदेव के पास जाता है और जाकर के कहता है, उसके मन का जो ईर्ष्या का भाव था वो इन शब्दों में उजागर होता है और कहने लगा, गुरुदेव, आपने मुकुंद को तो विशेष सेवाएं प्रदान की हैं, लेकिन मुझे छोटी छोटी सेवाओं को आपने दे दिया है। गुरुदेव कहने लगे, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, अब से मुख्य सेवाएं तुम कर लेना और रसोई घर की और साफ सफाई की सेवाएं मुकुंद कर लेगा। सेवाएं तब्दील कर दी गई। मुकुंद उसी लगन से, उसी निष्ठा से रसोई घर की साफ सफाई की सेवाओं को करने लगे, और कुमार जो आश्रम में आने वाले लोग थे उनसे मिलना, मुख्य जितने भी कार्य थे उनको करने लगे। लेकिन कुमार देखते हैं कि जितने भी भक्त आश्रम के अंदर आ रहे हैं वो अभी भी मुकुंद से ही जाकर के मिलते हैं, भले ही वो रसोई घर में क्यों ना हो।
अपनी कोई भी बात उन्हें करनी होती है तो वो मुकुंद को ही बुलाते हैं और मुकुंद का ही प्रभाव है। और ये बात कुमार मुकुंद से कहते हैं कि सभी लोग तो तुम्हें ही बुलाते हैं, फिर मेरी सेवा का लाभ क्या है। और करते करते क्या हुआ, कुमार के भीतर ईर्ष्या के जो बीज थे, जो ईर्ष्या थी, वो इस कदर पनपने लगी कि धीरे धीरे कुमार का जो रवैया था, जो व्यवहार था, वो मुकुंद के एकदम विपरीत होने लगा। ईर्ष्या के चलते अपने हाव भाव से, अपने वचनों से मुकुंद को आहत करता रहता। गुरुदेव के समझाने पर भी कुमार एक दिन आश्रम को छोड़ करके चला जाता है। जब आश्रम को छोड़ करके गया तो बाहर जाकर के अनेक प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है। उन कार्यों में जब लिप्त हुआ, उसके बाद जब कुमार उसे पश्चाताप होता है, वो वापस आश्रम के अंदर लौट करके आता है। उसकी स्थिति मुकुंद देखते हैं कि इसकी स्थिति तो बहुत ही दयनीय है, बहुत से विकारों में कुमार लिप्त हो चुका है। और गुरुदेव को सारी बात की जब जानकारी मिलती है तो युक्तेश्वर गिरी जी मुकुंद को अपने पास बुलाते हैं। उनकी आंखें नम हो जाती हैं और कहते कि जाओ जाकर के कुमार से कह दो, अब वह इस संन्यास आश्रम के लिए योग्य नहीं रहा। मैं स्वयं अपने मुख से ये बात उसे नहीं कह सकता, इसलिए जाओ मुकुंद, तुम ही ये बात कुमार को कह दो। और ये बात कह करके गुरुदेव की आंखें नम हो जाती हैं। यहाँ पर हम देखें कि एकमात्र ईर्ष्या के भाव से किस प्रकार से व्यक्ति इस मार्ग पर अपने साथ चलने वाले लोगों के मन को आहत करता है। सामने वाला व्यक्ति चाहे मित्रवत व्यवहार भी करे तो भी ऐसे लोग उसका अहित करने का ही प्रयास करते हैं। दूसरा, तुलसीदास जी कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान की महिमा सुहाती नहीं है। जिस प्रकार से राहु चंद्रमा को ढक कर उसके प्रकाश को छिपाने का प्रयास करता है, इसी प्रकार से कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो निराधार तर्क दे करके किसी भी व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के संशय पैदा करने का प्रयास करते हैं। वो स्वयं तो भक्ति भाव से विमुख होते ही हैं, लेकिन उनकी संगति करने से एक साधक के मन में गुरु के प्रति अश्रद्धा, अविश्वास आने लगता है, ध्यान साधना धीरे धीरे कम होने लगती है। इस प्रकार के तर्क वो सामने रखते हैं। लेकिन कहते हैं, यदि किसी साधक को इस मार्ग पर चलने का तरीका आ जाए तो वो तर्कों से प्रभावित नहीं होता।